CH-241, क्या कोई इस बच्चे को हरा सकता है? सेम ट्रिक फिर से? तुम सच में सोचते हो कि मैंने यहाँ आने से पहले कोई तैयारी नहीं की है? जय ने कहा। आरव अपनी बेसिक स्पेल कास्ट करने में तेज था। उनकी बातचीत के बीच में ही उसने एक फायर बर्स्ट अपने ओपोनेंट की दिशा में फेंक दिया। जय ने इसे डॉज करने की कोशिश नहीं की, वो वहीं पर खड़ा रहा, आराम से अपना स्टार पैटर्न ड्रॉ करता रहा। जैसे ही फायर बर्स्ट जय की तरफ बढ़ा, एक अदृश्य शक्ति ने इसे उसके सामने रोक दिया। फायर बर्स्ट, जो नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था और लगभग इंटरमीडिएट स्पेल जितनी ही शक्ति रखता था, जब अदृश्य दीवार से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वहां कई सारी चिंगारियां निकलने लगी और ये फटने के तुरंत बाद जल्दी से गायब हो गई। बचे हुए फ्लेम्स जय के आसपास से हवा में उड़ते हुए चले गए, उसके बाल हवा से उड़ गए, जिसमें उसके कॉन्फिडेंस से भरी हुई शक्ल दिल ली जा सकती थी। मैंने कहा था ना, ये ट्रिक मेरे खिलाफ काम नहीं आएगी। अब तुम मर्रा जादू चखो। जायंट शैडो स्पाइक ट्विंस, जय ने कहा जब शैडो एलिमेंट की शैडो एटलस उसके पैरों के नीचे दिखाई दी। उसकी छाती से एक स्पाइक, जो शैडो एलिमेंट की ऑरा में लिपटा हुआ था, आगे की तरफ तेजी से बढ़ा और हवा में गायब हो गया। जय अब भी मुस्कुरा रहा था। शैडो एलिमेंट शुरू से ही रेयर था और ज्यादातर लोग इससे अनजान थे। उसने हाल ही में जायंट शैडो स्पाइक को दूसरे लेवल तक पहुंचा दिया था। पहले लेवल वाला जायंट शैडो स्पाइक सिर्फ टारगेट के शरीर को रोकता था। दूसरी ओर, अगर जायंट शैडो स्पाइक ट्विंस टारगेट पर लगती तो ना सिर्फ ये टारगेट को हिलने से रोकती, बल्कि उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी बंद कर देती। अगर वो अपने ओपोनेंट को बेसिक स्पेल्स कास्ट करने से रोक सकता तो आरव उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। इस बीच आरव शैडो एलिमेंट के स्पेल को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तो उसका दूसरा एलिमेंट शैडो एलिमेंट है। फायर कैंपस में एनरोल होने के बजाय भी शैडो एलिमेंट में जाना अजीब था। कोई और होता तो उसकी चाल में आ जाता, पर अफसोस, आरव के होंठ ऊपर उठ गए। आरव खुद एक शैडो एलिमेंट एक्सपर्ट था। हालांकि उसका शैडो एलिमेंट जय से एक रैंक कम था, पर वो जायंट शैडो स्पाइक को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही उसके ओपोनेंट ने स्टार पैटर्न को पूरा किया, आरव ने फिर से रोज फ्लेम्स को जलाना शुरू किया। उसके पास की जमीन जलती हुई रोशनी से भर गई। रोज फ्लेम्स की रोशनी तेजी से फैलने लगी। रोशनी के अंदर आते ही आरव को जायंट शैडो स्पाइक की जगह तुरंत मालूम पड़ गई। जायंट शैडो स्पाइक की असली ताकत उसका गायब रहना था। भले ही ये शुरू में आगे की तरफ उड़ते हुए दिखता है, लेकिन अचानक से पीछे से आ सकता है। इस कंट्रोल करने वाले शैडो स्पेल से बचने के लिए सबसे पहले उसका पता लगाना होता है। आरव फ्लेम्स की रोशनी में आसानी से जायंट शैडो स्पाइक का पता लगा सकता था। जब आरव ने फ्लेम्स के बीच में एक स्पाइक उसकी तरफ उड़ते हुए देखी, उसने तुरंत रिएक्ट किया और पीछे की ओर कूद गया। वो जायंट शैडो स्पाइक से आसानी से बच गया था। हे भगवान, ये आदमी इतना एक्सपीरियंस्ड कैसे है? जय गुस्से से भड़क उठा। उसके पास जितने का सिर्फ एक ही चारा बचा था और वो शैडो एलिमेंट था। उसके लिए हैरानी की बात थी कि उसका ओपोनेंट शैडो एलिमेंट से इतना परिचित था। जैसे ही उसका शैडो स्पेल चूक गया, जय ने खुद को तुरंत फ्लेम्स में धक लिया। उसके पांव के नीचे तेजी से एक फायर स्टार पैटर्न बन रहा था। वोटर बैरियर उसके सामने उसका बचाव कर रही थी, इसलिए उसने अपनी कास्टिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। ग्रीन फ्लेम, फीरी फिस्ट, ग्राउंड ब्रेक। जय ने अपना इंटरमीडिएट स्पेल पूरा किया। इस बार उसने पूरी ताकत लगाई थी। सिर्फ अपने सोल सीड के फ्लेम का इस्तेमाल करने के अलावा उसने फेरी फिस्ट के दूसरे लेवल का भी लेवल किया था। उसका दाहिना मुक्का एक बैंगनी लाल फ्लेम्स की रिंग में लिपटा हुआ था। उसके दाहिने हाथ से निकलने वाली एनर्जी ने जोर से जमीन को मारा। फाइटिंग ग्राउंड गर्म होने लगा जैसे कि नीचे लावा उबल रहा हो। जहां आरव खड़ा था, वहां से एक फ्लेम का पिलर निकला। जय के कंट्रोल में स्पिरिट ग्रेड फ्लेम्स पानी में उगने वाले हरे पौधों की तरह जलती थी। ग्राउंड ब्रेक से निकलने वाली फ्लेम्स काफी शानदार थी। आरव ने स्पेल को कम नहीं आंका। उसके पैरों से लाल रोशनी निकल रही थी, जो दिखाता था कि उसने ब्लड बूट्स को एक्टिवेट किया था। उसके पैरों पर खून के रंग का कवच था। आरव ने ब्लड बीस्ट की शक्ति से हवा में उछलकर अपने आप को बचाया। ग्राउंड ब्रेक की शक्ति अपने चरम पर थी, जबकि उसकी फ्लेम्स लगभग आरव के शरीर को निगल रही थी। वो हवा में आग से झुलस गया था, लेकिन वो अपने रोज फ्लेम की वजह से फायर एलिमेंट से होने वाले ज्यादातर नुकसान से इम्यून था। नहीं तो उस पर गिरने वाले आग की चिंगारियां उसकी स्किन को जलाने के लिए काफी होती। ज्यादा ताकत वाले ग्राउंड ब्रेक से बचने के बाद आरव जमीन पर उतरा। ब्लड बूट्स की मजबूती के कारण जहां वो उतरा वहां जमीन थोड़ी सी धंस गई। जैसे ही वो उतरा, उसने अपने आप को एक तेंदुए की तरह तैयार किया जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार है।
आरव तेजी से आगे बढ़ा और जय की तरफ जल्दी पहुंचा। उसने सामने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी का पर्दा देखा जो उसके फायर बर्स्ट को रोक रहा था। तो बस इतना ही है तुम्हारे पास? आरव मुस्कुराया। पानी के पर्दा के पास पहुंचकर उसने इसके ऊपर से कूदा और खुद को जय के ऊपर पाया। उसके पैरों ने ब्लड बीस्ट की शक्ति से मजबूती पाई और जब वो 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे आया तो उसने जमीन पर पैर मार दिया। घास का ग्राउंड उसके प्रभाव से धन गया जिसके असर में जय हवा में फेंका गया। आरव ने दया दिखाई थी जब उसने जय के बगल में जमीन पर पैर मारा था। अगर उसने उसके सिर पर पैर मारा होता तो उसके शक्ति से वो तुरंत मांस के टुकड़े में बदल गया होता। जय ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। एक शैडो एलिमेंट यूजर के रूप में उसने पहले अपने बेसिक शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल करने की बजाय सीधा दूर से आरव पर शैडो स्पाइक से हमला किया था। अगर किसी ऐसे मैजिशियन ने जंगल में डिमन बीस्ट्स के खिलाफ लड़ाई की होती तो अब तक वो बड़ा नसीब वाला था जो बच गया। जय भीड़ की नज़रों के सामने ग्राउंड से बाहर उड़ गया। जब वो जमीन पर गिरा और खून की उल्टियां करने लगा तो सबको अपने सीने में एक धक्का सा महसूस हुआ। आखिर में किसी ने भी अब तक उसे एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया था। एक और हार। जिग्नेश मुस्कुराए, लेकिन जब उन्होंने विशाल का चेहरा देखा तो उन्होंने अपनी मुस्कान पीछे खींच ली। ये कैसा ट्रा? विशाल गाली देना शुरू करने वाला था जब उसने याद किया कि ये शब्द काफी सेंसिटिव था। उसने अपनी जुबान रोक ली और अपना हाथ हिला दिया। विशाल ने जय को हिल करने के लिए कह दिया। उसने उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या कोई इस बच्चे को हरा सकता है? हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल 242 फोर्थ लेवल लाइटनिंग एलिमेंट और 2 सोल सीड। ये इतना शक्तिशाली कैसे है? रोशन ने आरव की तरफ अविश्वास की नज़रों से देखा। उसने शुरू में सोचा था कि आरव की ताकत 100वें रैंक में रहने लायक नहीं थी, क्योंकि उसने लोगों को अपने खिलाफ चैलेंज करने से रोकने के लिए एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसने देखा कि आरव ने सिर्फ बेसिक स्पेल्स के साथ लगभग 30 लोगों को हरा दिया तो उसका आरव को देखने का नजरिया बदल गया। जब उसने आरव के गुस्से भरे शब्दों को याद किया तो उसने महसूस किया कि आरव अपने वादे को निभाएगा। नामुमकिन, कोई रास्ता नहीं। वो भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 200 चैलेंजर्स का सामना अकेला नहीं कर सकता। आने वाले चैलेंजर्स की रैंकिंग सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ जय को हराने का ये मतलब नहीं है कि वो लगातार हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को संभाल सकता है, रोशन ने सिर हिलाते हुए कहा। रोशन की सोच के हिसाब से कोई भी मैजिशियन लगातार 200 लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता। योजक चिन्ह। जय को, जिसके पास एक सोल सीड था, हरा दिया गया था और चैलेंजर्स एकदम से एक तरफ हो गए, जो विशाल को बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसने नामों की लिस्ट देखी, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पहचाना। उसने इम्पेशेंटली अगले चैलेंजर का नाम पढ़ा, सुमित, रैंक 331। विशाल को अब उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी जो 200 रैंक से नीचे वाले स्टूडेंट थे। असल में उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि वो आरव को उसके इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेंगे। उसने मिस्टर जिग्नेश के साथ कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा की। सबसे जरूरी बात, उसने अपने स्टूडेंट्स को हारते हुए देखने की कोई इच्छा नहीं थी। अचानक भीड़ से एक शोर सुनाई दिया, जैसे कुछ रोमांचक होने वाला हो। विशाल ने अपना ध्यान फिर से फाइट पर लगाया। पता चला कि स्टूडेंट सुमित ने अपनी असली ताकत छुपाई थी। आरव को अचानक से उसने चौंकाया और उसने उसे एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर किया। आरव के पैरों के नीचे स्टार पैटर्न ब्रिलियंटली चमकने लगे, एक शुद्ध जलती हुई लाल फ्लेम। उसका पूरा शरीर उन्हीं फ्लेम से थक गया। फेरी फिस्ट आगे बढ़ा। तेज गर्मी वाली रेड फ्लेम्स ने सुमित पर हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे सुमित ने जादुई कवच पहन रहा था, जो आरव के बेसिक स्पेल से उसे पूरी तरह बचा लेता था, जिससे उस पर इसका कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट फेरी फिस्ट की शक्ति भी उस जादुई कवच की वजह से काफ़ी कम हो गई थी। फिर भी कुछ देर बाद सुमित फिर भी हार गया। ये कहा जा सकता है कि 331 रैंक वाले स्टूडेंट ने भीड़ को बड़ा हैरान कर दिया था। जब सबको लगा कि वो बेसिक स्पेल से आसानी से हरा दिया जाएगा, उसने अपने ओपोनेंट को एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। कितनी शर्म की बात है, उसने सिर्फ आरव को एक इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था। फिर भी वो ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उसने मैजिक फाइट हाई जीत ली हो। जिग्नेश ने उसे ताना मारते हुए कहा। विशाल के चेहरे से मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। सोचने पर सच में कुछ जश्न मनाने लायक कुछ भी नहीं था।
उन्होंने पहले ही 36 चैलेंजेस भेजे थे, लेकिन सिर्फ एक बार उसने इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल किया था। उन्हें तो इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए। इंसान एक जैसे होते हैं। जब उन्हें किसी हद तक सताया जाता है तो किसी भी सुधार से उन्हें सांत्वना मिलती है, लेकिन जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो स्थिति उनकी उम्मीदों से बहुत दूर होती है। कौन जानता था कि यह सुमित इतना अलग होगा। उसने अपनी असली शक्ति बहुत लंबे समय तक छुपाई थी। उम्मीद है कि कोई टॉप 200 में से कोई चैलेंजर आएगा। किसी को तो इस बंदे को सबक सिखाना ही होगा, साक्षी ने तेज आवाज में कहा। दीप्ति ने साक्षी की तरफ एक्साइटेड होकर देखा और फिर कहा, मैंने सोचा था तुम उसकी चिंता कर रही थी। अब तुम बाकी लोगों के साथ उसके खिलाफ क्यों जा रही हो? तुम इतनी विश्वासघात कैसे हो सकती हो? साक्षी हकलाना शुरू कर दिया। किसी कारण से जब उसने देखा कि आरव दूसरों पर हावी हो रहा था तो उसने बहुत अनप्लेजेंट महसूस किया। ये समझ में आता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट अब रुकने वाला नहीं है। उसने सिर्फ बेसिक स्पेल्स के साथ 30 से ज़्यादा चैलेंजर्स को हरा दिया है। मत भूलो, उसने हमारे सामने हमारे कैंपस को भला भार कह दिया था। जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारा फायर कैंपस सच में बेकार साबित हो रहा है। हमारी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए सभी को उस ट्रांसफर स्टूडेंट को हराना जरूरी था, राजेश ने कहा। साक्षी ने सिर हिला दिया। उसने खुशी से कहा, क्योंकि राजेश ने उसके अजीब रिएक्शन को सही ठहराया था। बिल्कुल सही। अगर हम जल्दी उसे नहीं हरा पाते तो हमारा फायर कैंपस दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा। हम एक ट्रांसफर स्टूडेंट तक को नहीं संभाल पा रहे, साक्षी ने कहा। दीप्ति चुप रही। राजेश ने देखा कि दीप्ति चुप है तो उसने और कुछ नहीं कहा। चैलेंजर्स ने एक के बाद एक ट्रांसफर स्टूडेंट से लड़ाई की, जिनके रैंक्स रिलेटिवली कम थे। उन्होंने उसे हारने के बजाय उसकी एनर्जी को बर्बाद करने की कोशिश की। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने आरव के खिलाफ अपनी इज्जत को कम कर दिया था। आखिर में एक लड़की की बारी आई जिसका रैंक 199 था। आरव स्टेज के बीचों बीच खड़ा था और उसने सामने खड़ी काफी लंबी लड़की को देखा। आरव को मिस मीरा जैसी लड़कियां पसंद थी, जो काफी लंबी होने के बावजूद शानदार शारीरिक बनावट रखती थीं, बजाय इसके कि लंबी और दुबली लड़की। इसलिए उसने उस लड़की को कोई दया दिखाने का इरादा नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आरव ने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी गलत थी। आरव उन्हें जो 400 से नीचे रैंक वाले थे उन्हें बेसिक स्पेल्स के साथ संभाल सकता था, और जो 400 से ऊपर रैंक वाले थे उनके पास कुछ ना कुछ खास काबिलियत होती थी। उन्हें हराने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता। पहले उसने माना था कि टॉप 200 वाले भी इससे मिलते जुलते होंगे, लेकिन उसने देखा कि लड़की का फायर एलिमेंट कल्टिवेशन उसके बराबर ही था। उसके पास रोज फ्लेम था, लेकिन उसकी ओपोनेंट के पास भी एक फायर एलिमेंट सोल सीड था। लेकिन उसने आज जो भी सोल सीड्स देखे थे उनमें से इस सोल सीड को एवरेज माना जाता था। उसकी फ्लेम का असर लंबे समय तक बना रहता था। इसका मतलब था कि उसको बुझाना बहुत ही डिफिकल्ट था। कोई चारा नहीं छोड़ते हुए आरव ने अपने लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया। 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक ने लड़की के चारों तरफ एक लाइटनिंग फील्ड बनाया जिसके पैरालाइजिंग इफेक्ट थे। उसके पास विंड ट्रैक के साथ भाग निकलने का कोई मौका नहीं था। आरव ने अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके जीत हासिल की। उसने लाइटनिंग एलिमेंट की वायलेंट इफेक्ट का इस्तेमाल करके फीमेल स्टूडेंट को हरा दिया, जिससे उसकी थोड़ी से ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो गई। दो सोल सीड्स, ये बच्चा, विशाल ब्लैंक चेहरे के साथ बोला। 199 रैंक कोई मजाक नहीं था, फिर भी विशाल को यह मंजूर नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार गई। लेकिन चूंकि वो पहले ही एक बेसिक स्पेल को 4th लेवल तक रैंक अप कर चुका था, जिसके बावजूद ये भी समझ में आता था अगर उसके पास एक और एलिमेंट सोल सीड हो, क्योंकि सिर्फ एक बेसिक स्पेल को ही 4th लेवल तक रैंक अप करने के लिए लगने वाले जरूरी रिसोर्सेज कई ऑर्डिनरी सोल सीड्स खरीदने के लिए काफी थे। 243 रोज फ्लेम फेरी फिस्ट 9 होल्स। जब सब ने दूसरे सोल सीड को देखा तो सभी शोर मचाने लगे। वहां हर कोई इंटरमीडिएट मैजिशियन था, लेकिन आपके पास एक सोल सीड होने से आप दूसरों पर ज्यादा हावी हो सकते थे। जो लोग टॉप 400 में थे उनके पास लीडरबोर्ड पर एक इंडिविजुअल एडवांटेज था, क्योंकि उनके रैंक पर किसी ना किसी के पास कम से कम एक सोल सीड था। 2 सोल सीड्स वाले टॉप 140 रैंक पर थे। उन लोग 2 सोल सीड्स रखते थे, उनकी ताकत को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने अपने दोनों इंटरमीडिएट स्पेल्स को 3rd लेवल तक पहुंचा दिया होता है तो वो आसानी से टॉप 50 में अपनी जगह बना सकते थे। उनकी ताकत बाकी स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा होती थी। आरव ने जो ताकत दिखाई थी उससे आसानी से टॉप 140 में जगह मिल सकती थी। उसके पास 2 4th लेवल बेसिक स्पेल्स भी थे, इसलिए वो समान कल्टिवेशन वाले लोगों को आसानी से हरा सकता था। उसकी असली ताकत टॉप 100 के अंदर होनी चाहिए थी।
कोई हैरानी नहीं कि उसने ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों कहे। लगातार सिर्फ अपने बेसिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके मैजिक फाइट करने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि वो 400 से नीचे के रैंक वाले लोगों को अपनी बेसिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके आसानी से हरा सकता था। ये ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है कि फायर कैंपस के पास चैलेंजर्स खत्म हो रहे हैं। मैंने अलग एलिमेंट्स के बीच मैजिक फाइट्स के बारे में सुना है, लेकिन मैंने इस तरह की मैजिक फाइट्स कभी नहीं देखी। फायर कैंपस अपने गर्म मिजाज के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स भी अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं। ये देखना अच्छा लग रहा है कि ट्रांसफर स्टूडेंट उनके चेहरों पर एक थप्पड़ मार रहा है। एक विंड कैंपस के स्टूडेंट ने आरव की तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, फायर कैंपस की ये फाइट जरूर वायरल हो जाएगी। जब वो लोग एक ट्रांसफर स्टूडेंट से हार रहे हैं तो क्यों खुद को उससे पिटवा रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो कि ये फाइट वायरल हो जाएंगे? मैंने अभी एक क्लिप कैंपस फोरम पर अपलोड कर दी है। पोस्ट में तो पहले से ही 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। दूसरे एलिमेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स जो दुनिया में हो रहे इंटरेस्टिंग चीज़ें को देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे, उन्होंने मैजिक फाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। अचानक जो लोग मौजूद नहीं थे उनका ध्यान भी मैजिक फाइट्स पर फिक्स हो गया। 96 था चैलेंजर। उसने अब तक 96 लोगों को हरा दिया है। कौन कहता है कि बेसिक स्पेल्स बेकार हैं? ट्रांसफर स्टूडेंट फायर कैंपस के खिलाफ अपनी लड़ाई में अजेय है। उसकी सिर्फ एक हार की ही उम्मीद है, लेकिन शायद अगर अब वो हार भी गया तो भी उसकी जीत ही मानी जाएगी। इंटरनेट पर तरह तरह के पोस्ट टाइटल्स तेजी से फैल गए। ये कहने की ज़रूरत भी नहीं थी कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन था। बस एक क्लिक की ज़रूरत थी क्लिप्स को उनके वीवो, वीचैट मोमेंट्स या उनके एक्टिव फोरम्स पर शेयर करने के लिए, और खबर तेजी से उनके जानने वालों तक पहुंच दी जाती थी। जैसे खबर इंटरनेट पर फैली, जो लोग बोर हो रहे थे वो तुरंत फाइट को देखने ग्राउंड की तरफ चल दिए। शुरू में कुछ खाली सीट्स थीं, लेकिन देर से आने वाले लोगों ने उन्हें तुरंत भर दिया। कई लोगों को लगा कि बड़ी बड़ी फैमिलीज कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही हैं उनका ध्यान खींचने के लिए, लेकिन जब फायर कैंपस के स्टूडेंट्स ने पूरी घटना का खुलासा किया तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये असली है। आरव का नाम कैंपस में और बार फिर तेजी से फैल गया, क्योंकि उसने 96 चैलेंजर्स को हरा दिया था। बड़ी बड़ी फेमस फैमिलीज के शिष्य नाराज हो गए। आमतौर पर चैलेंजिंग वीक के पहले दिन टॉप 100 या यहाँ तक कि टॉप 50 के बीच एपिक बैटल्स होते थे, लेकिन उनके फाइटिंग ग्राउंड्स पूरी तरह से खाली थे। उन्होंने बैटल्स जारी रखने का एक्साइटमेंट खो दिया था। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें उसके सामने खड़े स्टूडेंट पर टिक गई थीं। ये स्टूडेंट 124वें रैंक का एक्सपर्ट था, जिसके पास 2 सोल सीड्स थे। जब उसने आरव के बेसिक स्पेल से बचने के लिए अर्थ वेव स्पेल का इस्तेमाल किया, आरव को अपने फायर और लाइटनिंग एलिमेंट्स की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरव को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले वो थे जिनके पास फायर और अर्थ एलिमेंट्स थे। बेसिक अर्थ स्पेल, अर्थ वेव, उन्हें उसकी फायर बर्स्ट से परफेक्टली बचने की इजाज़त देती थी, जबकि इंटरमीडिएट अर्थ स्पेल, रॉक बैरियर, उसकी थंडरबोल्ट के लिए परफेक्ट काउंटर था। आरव को किसी ऐसे के खिलाफ लड़ाई में बहुत एनर्जी बर्बाद करनी पड़ती थी, जिसकी बचने की एबिलिटी और डिफेंस दोनों ही परफेक्ट हो। आरव की एनर्जी पहले से ही की गई मैजिक फाइट्स के बाद बहुत लिमिटेड थी। तुम्हें अब खुश होना चाहिए कि तुम कितनी दूर तक आए हो। तुम्हारी मैजिक स्पेल्स करने की एबिलिटी बहुत अनोखी है। तुम अपने रिसोर्सेज को बेसिक स्पेल्स पर खर्च करने के लिए तैयार हो। अगर बेसिक स्पेल्स की कम एनर्जी कॉस्ट नहीं होती तो तुम इतनी दूर नहीं आ सकते थे। 124वें रैंक की फीमेल स्टूडेंट लावण्या ने गर्व से आरव की तरफ देखा। तुम्हें गर्व किस बात का है? जब तुम अपने डिफेंस पर इतना कॉन्फिडेंट हो तो मैं इसे अपने थंडरबोल्ट से क्रश कर दूंगा। आरव को गुस्सा आ गया था। उसने कभी नहीं देखा था कि कोई लड़की किसी के सिचुएशन का फायदा उठाने पर गर्व महसूस करती है। उसके गुस्से में चिल्लाने के बाद आरव के शरीर से स्कॉर्चिंग रोज फ्लेम्स फूट पड़ी। जैसे रोलिंग लावा फ्लेम्स ने लिक्विड में बदलकर लावण्या की डिफेंस को वायलेंटली तोड़ दिया। रोज फ्लेम, फेरी फिस्ट, 9 होल्स। आरव ने अपने ओपोनेंट के साथ और समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रखा। अगर वो अपनी शक्ति और एनर्जी को बचाता रहा तो आखिर में वो और ज़्यादा खर्च होता। उसे मान लेना पड़ा कि लावण्या का डिफेंस सेरुलेन अर्थ सोल सीड के साथ काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, जो अब तक उसके हर अटैक को रोक पाया था। लेकिन फेरी फिस्ट, 9 होल्स अपनी हिंसक प्रकृति के कारण फेमस था। आरव को विश्वास नहीं था कि ये रॉक बैरियर को ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। जैसे फेरी फिस्ट जमीन से टकराई, पूरी जगह कांप उठी। जमीन की सतह फट गई, जैसे एक शॉकिंग फायर पिलर स्कॉर्चिंग लावा के साथ जमीन फाड़कर बाहर आ रहा हो। इसके बाद दूसरा और तीसरा फायर पिलर एक साथ वहां आया।
लगातार 9 शानदार पिलर्स वहां दिखाई दिए जो 9 होल्स का फॉर्मेशन बनाते थे। फाइटिंग ग्राउंड रोज रेड हो गया, जैसे सभी फायर पिलर्स एक स्कॉर्चिंग लावा के पूल में मिल गए हों। चारों तरफ फ्लेम्स थे और उनके अगल बगल वो 9 पिलर्स। आरव, जो फ्लेम्स में लिपटा हुआ था, 9 होल्स के बीचों बीच खड़ा किसी फेरी किंग की तरह लग रहा था। फेरी फिस्ट। 9 होल्स की शक्ति अपनी सीमा तक पहुंची, जैसे फायर पिलर्स, फ्लेम्स और लावा एक साथ मिलकर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बदल गए, लावण्या के सोलसीड की डिफेंस को तोड़ते हुए। सेरुलेन रॉक्स लाल हो गए और फायर पिलर्स के असर से टुकड़े टुकड़े हो गए। लावण्या के पास अर्थ एलिमेंट था, इसलिए उसने खास तौर पर कोई आउटस्टैंडिंग डिफेंसिव इक्विपमेंट तैयार नहीं किया था। जैसे उसका सेकंड लेवल रॉक बैरियर टुकड़े टुकड़े हुआ, उसके पास अब और कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट नहीं था बचने के लिए। जल्दी उसको बचाओ, विशाल ने जिग्नेश को फाइट ग्राउंड में जाने के लिए कहा जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जिग्नेश भी चिंता में थे कि लावण्या 9 होल्स की भयंकर फ्लेम्स से राख हो जाएगी। जब उन्होंने कदम बढ़ाने का सोचा तो उन्होंने अचानक महसूस किया कि आरव ने जबरदस्ती फ्लेम्स को वापस ले लिया। स्कॉर्चिंग फ्लेम्स तेजी से बिखरी, वो सभी फायर पिलर्स जमीन में गायब हो गए जिन्होंने पीछे पूरे जमीन को फ्लेम्स से जलता हुआ छोड़ दिया। बची हुई फ्लेम्स के बीच लावण्या घबराहट में पीछे हट गई। जब उसने महसूस किया कि विनाशकारी अटैक गायब हो गया तो वो शर्मिंदगी से गुलाबी हो गई। मैं हार गई, लावण्या ने अपना सिर नीचे किया। हालांकि वो अनिच्छुक थी, लेकिन वो स्टेज पर नहीं रह सकती थी। उसके ओपोनेंट ने फ्लेम्स को परफेक्टली कंट्रोल किया हुआ था। अगर कोई और जोश से भरा होता तो उसने 9 होल्स की शक्ति को समय पर वापस नहीं लिया होता। लावण्या ने आरव द्वारा अपनी जादू को वापस लेने पर एक जटिल नज़र डाली। हर कोई आसानी से 1 सेकंड में विनाशकारी अटैक को पूरा वापस नहीं ले सकता था, जब तक कि उसका शुरू से ही उसके ओपोनेंट को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा ना हो।